केंद्र सरकार एक तरफ जहां G20 की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं G20 के बाद 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहला दिन यानी 18 नवंबर के दिन सभी सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन में कामकाज करेंगे और ये पुराने भवन का बताया जा रहा है कि आखिरी दिन होगा जब संसद बैठेगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और उस दिन नई संसद में पूरी संसद शिफ्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले चर्चा थी कि इसकी शुरुआत नए संसद भवन से की जाएगी, लेकिन अब इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया है कि विशेष सत्र पुरानी संसद में शुरू होगा और बाद में इसे नई संसद में शिफ्ट किया जाएगा। ANI ने स्पेशल मीडिया साइट X, जो कि पूर्व में ट्विटर थी, उसमें लिखा कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुराने भवन में शुरू होगा। बाद में गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को नए भवन में चला जाएगा। ये सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। इस संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मई को किया था और विपक्ष ने विरोध जताते हुए इसका बायकॉट किया था। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ऐसा कहना था, लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। नई संसद के इनॉग्रेशन पर तमिलनाडु से आए संतों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सिंगोल सौंपा था। उसके बाद पीएम ने सिंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित कर दिया था। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में पीएम ने आज़ादी के 75वें साल पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया था। कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक पार्टियों ने नए संसद भवन के कार्यक्रम का बायकॉट किया था। राजनीतिक गलियारों में हालांकि ये भी चर्चा है कि जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, यानी विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पास करवाकर मोदी सरकार 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं की सहानुभूति चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले बीजेपी अपने फेवर में आधी आबादी को करना चाहती है, जिसका वोट बैंक मायने रखता है, क्योंकि जाति धर्म के अलावा महिलाओं का वोट भी पार्टी चाहती है। इसीलिए महिलाओं के लिए कई योजनाएं मोदी सरकार पहले से चलाती आ रही है। खासकर रक्षाबंधन के दिन इस बात की घोषणा हुई थी कि 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता हो जाएगा और उसके बाद अगर अब चर्चा है महिला विधेयक की और ये पास हो जाता है तो ये महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला होगा जो सीधे तौर पर आधी आबादी को प्रभावित करेगा। वैसे इस चर्चा के बीच आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने गुजरे सालों में महिलाओं के उत्थान के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए कई अलग अलग योजनाएं चलाईं, जिनमें से शौचालय हो या फिर उज्ज्वला योजना। ये ऐसी योजनाएं थी जिनसे सीधे तौर पर महिलाएं प्रभावित होती थी, क्योंकि वो बाहर शौच के लिए जाती थी और उन्हें चूल्हे में लकड़ी जला करके धुआं झेलना पड़ता था। और इससे राहत दिलाते हुए मोदी सरकार ने ही ये दोनों योजनाएं शुरू की थी। अब महिला विधेयक अगर नई संसद में पास हो जाता है तो नई संसद में एक नया इतिहास लिख दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।